नमस्कार। मोटिवेशनल वीडियो में आज हम जानेंगे माइंड में सेव किन चीज़ों को करें। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि माइंड में सेव किन चीज़ों को करें। तो देखिए, जीवन में सेव किन चीज़ों को किया जाता है। जो आपके जीवन की सबसे कीमती चीज़ें होती हैं उनको आप सेव करते हैं। आप अपने घर के गहनों को सेव करते हैं, अपने घर की बेटियों को आप सेव करते हैं, अपने घर की जो बरक़्क़त की चीज़ें हैं आप उन्हें दूसरों से छुपा कर के रखते हैं, उनको आप सेव करते हैं। इसी तरीके से जीवन में जो अच्छी चीज़ें हैं, अच्छे आपके साथ जीवन में जो जो अच्छी घटनाएं घटती हैं उन चीज़ों को सेव करना चाहिए। जो जो खराब स्थितियाँ से आप गुजरते हैं, ख़राब स्थितियाँ हुई, मान लीजिए बॉडी से किसी तरीके की प्रॉब्लम आई, माइंड से किसी तरीके की प्रॉब्लम आई, रिलेशन से किसी तरीके की प्रॉब्लम आई, और किसी तरीके से कोई प्रॉब्लम आई, और वो प्रॉब्लम तो इसलिए आई थी क्योंकि उस समय अवेयरनेस कम थी। यदि स्टार्टिंग से ही अवेयरनेस हो और सेव करने का सिस्टम यदि पता है तो उन उन चीज़ों को सेव करना ही नहीं है। यानी आपके जीवन में जो घटनाएं आपको फल प्रदान करेंगी, यानी जिनसे हमें रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ हमें उन्हीं चीज़ों को लेना चाहिए। समझदार इंसान पहले जो है उन चीज़ों पर अपना पैसा नहीं लगाता जहाँ से रिजल्ट ना मिले। समझदार इंसान हमेशा अपना पैसा कहाँ लगाते हैं, जहाँ से रिजल्ट मिले। इसके उदाहरण में तो कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी को दोनों को देख सकते हैं। मुकेश अंबानी के हाथ में आते ही मुकेश अंबानी जी ने जहाँ जहाँ अपना पैसे को लगाया वो ऐसी जगह पे लगाया जहाँ जहाँ पैसे से रिजल्ट आना था। उन्होंने उन कामों को किया जिनसे दूसरे लोगों का अच्छा हो सकता है, लेकिन कभी उस इस तरह की स्ट्रेटजी को नहीं अपनाया जैसे अनिल अंबानी ने अपनाया कि वो अपने हेलीकॉप्टर से अपने ऑफिस जाना शुरू कर दिया। यानी आपने अभी पैर भी नहीं रखा, अभी कहीं भी कोई वो नहीं है, आप कोई इतना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपने अपने उससे ज़्यादा जा कर के मतलब आने से पहले खर्च करना शुरू कर दिया। किसी चीज़ की अर्निंग नहीं हुई, लेकिन हमने उस पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ, परेशानी आ गई, बहुत बड़ी परेशानी में आ गए। तो इसका मतलब ये है कि सेव करना चाहिए, समय समय पर पहले सेव करना चाहिए चीज़ों को। जो ज़रूरत की और मुख्य चीज़ें होती हैं उन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारे जीवन में जो जो अच्छे समय आते हैं, जो जो अच्छी चीज़ें हम जिन जिन अच्छी किताबों को पढ़ते हैं, आप जब किसी भी चाहे कोर्स की से रिलेटेड बुक्स हो या किसी व्यक्ति विशेष की अलग से पढ़ने वाली बुक्स हो, आप जब उनको पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कोई कोई चीज़ें ऐसी, घटनाएं ऐसी होती हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको उनको सेव कर लेना चाहिए। आप कहीं निकलते हैं, आप टूर पर कहीं जाते हैं और टूर में कुछ ऐसी घटना घटी, ऐसा आपने एंजॉय किया, वहाँ पर अच्छी चीज़ें देखी आपने, आप उसको लिखिए। आप जीवन में उसको लिखिए। अपने परिवार के साथ जो अच्छे वक्त बिताए उनको आप अपने मेमोरी में सेव करके रखिए। इसका फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि आप एक अच्छी चीज़ों की तरफ आपकी प्रवृत्ति बनती चली जाएगी। आपका ध्यान उन सारी चीज़ों से हट जाएगा जो गलत होती हैं और जिनके बारे में सोच सोच कर व्यक्ति एक दिन इतना इतना इस स्थिति में पहुंच जाता है, किसी काबिल नहीं रहता। मतलब उसकी डिसीजन लेने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, कुछ भी नहीं सोच पाता, हर चीज़ शक से देखता है, हर व्यक्ति को शक से देखता है, हर बात को गलत नज़रिए से देखता है, हर काम में उसको परेशानी होती है, किसी भी व्यक्ति से जुड़ने में परेशानी होती है, नए एक्शन लेने में परेशानी होती है, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस तो हिल गया ना। आपने सारी नेगेटिव चीज़ें, जो चीज़ें मतलब मान लीजिए आप कर्ज में दबे हुए हैं, तो नेचुरल है, कर्ज में दबा हुआ इंसान तो फिर टेंशन लेकर के उसकी ज़िंदगी तो टेंशन से बीतेगी ना, उसमें रिलैक्स तो होने की संभावना नहीं। तो मतलब टेंशन, कर्ज लिया वो गलत नहीं है,
लेकिन आपने जो पैसा लिया यदि आपके पास उसको दे वापस करने का इंतज़ाम है तब ठीक है, तो कोई बात नहीं है। आपने बिजनेस में लगाया सर, किसी और चीज़ में लगाया और वो बिजनेस नहीं चल पाया, वो एक अलग चीज़ हो गई। आपने सोच समझ करके लिया था, बिजनेस के लिए लिया था, वो बिजनेस नहीं चला, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन आपने वो पैसा कहाँ लिया, तो हमने बिजनेस के लिए था, लेकिन हम तो पहले सोचा पहले फॉरेन कंट्री का टूर लगा के आएंगे। पैसा लिया था अपनी स्थितियों को उससे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन हमने उसका गलत इस्तेमाल कर दिया। तो ये यहाँ पर हमें बचने की ज़रूरत है। तो सेव हमें क्या क्या करना चाहिए, तो इस तरीके के कोई आपके परिवार में कोई ऐसी चीज़ें हुई, अच्छी चीज़ें हुई, अच्छी घटनाएं घटी, यानी कभी आपने परिवार में देखा होगा कि गेट टुगेदर हुआ, लेकिन गेट टुगेदर में इतना अच्छा माहौल था, इतनी अच्छी चीज़ें थी कि उसको आप अपने पास सेव करके नहीं, बल्कि अब सेव करने का क्या तरीका है, देखिए आजकल तो आपके पास मोबाइल है, तो मोबाइल से आप उन चीज़ों को भी सेव कर सकते हैं। मोबाइल नहीं भी है तो आप अलग से भी आप एक डायरी बना सकते हैं, उसमें जो विशेष बातें हुई, विशेष लोगों से मिले, विशेष घटनाएं घटी, उन चीज़ों को आप लिख सकते हैं। ये आपका संस्मरण भी इसको हम कह सकते हैं, ये संस्मरण भी है, बन सकते हैं आगे जा कर के आपके, और आप इसको बुक के शेप में पब्लिश भी करा सकते हैं इनको। तो आप ये भी कर सकते हैं। कोई यात्रा पर जा रहे हैं, आपने यात्रा का आनंद उठाया, उनको लिखिए, उनको मत लिखिए जो आपके जीवन में घटनाएं ऐसी घट गई जहाँ पर कुछ गलत चीज़ें हुई। उनको लिखने से बेशक और सारी चीज़ें, चाहे आपकी परेशानी का दूसरों को पता लगे या कुछ हो, वो एक तरफ की चीज़ है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके माइंड में जब आप उसी तरीके की चीज़ें सोचेंगे तो कहीं ना कहीं एक निराशा, डिप्रेशन और इस तरीके की स्थितियों से आपको गुजरना पड़ेगा। और ये अच्छी बात नहीं होती कि कभी भी जीवन के लिए ये अच्छी बात नहीं है। चाहे परिस्थिति कुछ भी हो, कुछ भी ना हो, लेकिन जीवन में हमेशा हमको उन चीज़ों को ही लेते चलना चाहिए। और ऐसी तरीके से आप टीचर्स के संपर्क में आए, आपके कॉलेज गए, आप कॉलेज में कोई ऐसी प्रोग्राम हुआ जो आपको बहुत पसंद आया, कोई व्यक्ति विशेष आया, उसका जो स्वागत किया गया वो बहुत शानदार तरीके से किया गया। कोई सेमिनार अटेंड की, वहाँ पर किसी ने कुछ बोला, वो एक वाक्य था, लेकिन वो एक वाक्य आपके लिए वो अमर हो गया। और एक महत्वपूर्ण बात बता दूं आपको कि यदि आप बहुत सारी सी चीज़ों को नहीं कर सकते, तो जो चीज़ें बहुत अच्छी लग रही हैं ना, आप उसको कहीं ना कहीं मोबाइल पर ही सेव कर लीजिए और देखिए ज़रूर 3-4 बार उसको, 3-4 बार ज़रूर उस चीज़ को रिपीट कीजिए, क्योंकि बहुत कम चीज़ें होती हैं जो आपको एक अच्छी तरफ लेकर के जाती हैं। कोई अच्छी बात को बता रहा है व्यक्ति, उसको सुन लेना चाहिए, उसको रख लेना चाहिए, क्योंकि जब आप ढूंढने निकलते हैं, पर जब आप किसी समस्या में और तब आप समाधान ढूंढने निकलेंगे तो आपको समाधान मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो समस्या में फंसे हुए हैं। तो आपकी स्थिति तो वो है कि आपकी चवन्नी गिरेगी कमरे में और आप ढूंढेंगे जाकर चौराहे पे, तो कैसे मिलेगी, क्योंकि आप तो भूल ही गए आपकी मैं चवन्नी गिरी थी तो कमरे में, तो मैं यहाँ क्यों ढूंढ रहा हूँ। आपकी स्थिति उसी तरीके की हो जाएगी। ये माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, और जो नेगेटिव थॉट्स को देखते हैं और नेगेटिव थॉट्स को सेव करते हैं, वो गलत है। कोई अच्छा गाना हो रहा है, कोई अच्छा गाना सुना और वो आपको लगा कि ये बहुत अच्छा है, आप उसको सेव कर लीजिए। कोई मोटिवेशनल चीज़ थी जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, आप उसको सेव कीजिए। कोई ऐसी चीज़ है, कोई और जीवन का कोई और दृश्य है, कोई ऐसा, कभी कभी हम देखते हैं कि किसी जगह हम जाते हैं, किसी विशेष जगह, बच्चों के टूर पर ही गए हम, और बच्चों के टूर, भाई उस उम्र में, छोटी उम्र में बच्चों के टूर में जाना, उसका जो लाभ है और जो देखना है और उसका जो नज़रिया बिल्कुल अलग होता है, क्योंकि उस समय
बच्चे में किसी तरीके की मिलावट नहीं है। वो जो देख रहा है वो अपनी ढंग से देख रहा है उस चीज़ को। उसके सामने जब वो कोई चीज़ देखता है तो बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं कि ये क्यों हुआ, ये किसने बनाया, ये कब बना। और यदि आपको पता लगा ये किसने बनाया, तो आप उसको कहीं ना कहीं आप उसको जो है सेव कर लीजिए। यदि आपको एक और भी तरीका है कि आप उसको सेव ना करें, बल्कि आप कहीं जा रहे हैं। अब देखिए, जब पहले की घटना को आप सेव करके रख सकते हैं, लेकिन अभी आप कहीं जा रहे हैं, मान लीजिए आप बॉम्बे के टूर के लिए जा रहे हैं, और बॉम्बे में बहुत सारी सी जगह हैं। अब आज दुनिया हर दिन चेंज हो रही है, बहुत सारी नई चीज़ें बन चुकी होंगी, बहुत सारी चीज़ें आ गई। तो उन चीज़ों को पहले तो आप देखिए मोबाइल पे, और जो चीज़ बताई जा रही है पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए। आप देखिए तो आपके देखने का नज़रिया एक अलग नज़रिया होगा, औरों से भिन्न होगा, और आपको वहाँ पर मज़ा आएगा। वही समुद्र की लहरें, लेकिन उस समुद्र की लहरों पर पहले क्या था और अब क्या है, और अब क्या स्थिति है, उसी में आपको अच्छा लगेगा। वो देखने का ढंग होता है, वो तरीका होता है, वो चीज़ें होती हैं जहाँ से आपको जीवन की गति मिलेगी। ये जो चीज़ें हम अच्छी चीज़ों को सेव करते हैं तो उससे गति मिलती है। और जब हम गलत चीज़ों को सेव करने लग जाते हैं तो क्या हो, हमारी चलती हुई जो चलने की शक्ति है, जीवन को आगे ले जाने की जो शक्ति है, वो कहीं ना कहीं ठहर जाती है, उसमें विराम लग जाता है। किसी ऐसे उसको देख लिया, घटना को, डर गए, घबरा गए, उसको छोड़ दीजिए, उसको देखने की ज़रूरत नहीं, वो आपकी आपकी मतलब की नहीं है, तो छोड़ दीजिए उसको और आगे बढ़ जाइए। क्योंकि ऐसा करने से आपके पास बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सेव होती जाएंगी, और जितनी ज़्यादा सेव होंगी, जितनी ज़्यादा आप अच्छी चीज़ों के संपर्क में आएंगे, उतना ही कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो फिर आपके लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको अब बाहरी चीज़ों का प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे एक पक्की बिल्डिंग में हम आकर के बैठ गए, अब बाहर की चीज़ का प्रभाव नहीं है। जब तक मकान कच्चा था, जब तक झोपड़ी बनी हुई थी, तब तक झोपड़ी को कोई भी हवा उड़ा के ले जा सकती थी। जब हम एक सेफ जोन में बैठे हुए हैं तो बहुत सारी सी चीज़ों के खतरे टल जाते हैं। बहुत सारी सी ऐसी ऐसी स्थितियाँ आती हैं जिनसे कि व्यक्ति बच जाता है। तो हर तरीके से यदि जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और जीवन में आनंद लेना चाहते हैं, जीवन में जीवन आपके हिसाब से नहीं चलेगा, आपको जीवन को अपने साथ लेके चलना है। यानी आपको जीवन की जो स्थितियाँ आती हैं उसके साथ आपको उसी समय एक्शन लेना है। हर घटना के बारे में नहीं बताया जा सकता, हर व्यक्ति के जीवन में एक जैसी घटना नहीं घटती, तो आप एक जैसी घटना के बारे में सोच ही क्यों रहे हैं। सबके साथ एक जैसी घटना नहीं घटती, तो उसके बारे में सोचने से क्या लाभ, क्योंकि उसको सोचने से लाभ नहीं होगा। यदि उस पर कोई एक्शन जिसको लेना हो वो यदि सोचे उस पर, उसकी बात बनती है कि भाई आप अधिकारी हैं और आपको कोई एक्शन लेना है, तो आपको सोचना होगा क्या होना चाहिए, ये नहीं या क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, वहाँ उनको एक्शन लेने की ज़रूरत है। हाँ, अब सामान्य व्यक्ति को उन सारी चीज़ों से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। उसको जीवन में सिर्फ अपने आप को आगे लेके जाने के लिए जीवन में चलते रहना ज़रूरी है। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।